सुना, देख ये तो तेरा एक्स है ना। अरे ऑफ कोर्स ये तो मेरा एक्स है। पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे देख ना, टेबल साफ कर रहा है और क्या कर रहा है। मैं तुझे क्या बताऊँ, इसे यहाँ पर ऐसे काम करता देख के ना मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है यार। इसे जहाँ पे छोड़ा था मैंने लाइफ में, ये आज भी वहीं पर है। चल एक काम करते हैं, इसके थोड़े से मजे लेते हैं। सुमित, अरे सना तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ पर इस बड़ी सी कंपनी में अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। मैं तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं वो अरे कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। आई कैन क्लियरली सी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम यहाँ पर प्यून की जॉब करते हो, राइट? अरे सना, ये तो कैसी बातें कर रही है। प्यून की जॉब तो करता है, पर इसकी शक्ल देखना, इसकी शक्ल देख के लगता है इसको कोई टॉयलेट क्लीनर भी रखेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा तूने। इसकी औकात ही नहीं है कि कोई इसे इससे ऊपर की जॉब दे सके। सना जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। अरे मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। इट्स ओके सुमित, आई कैन अंडरस्टैंड। कभी कभी इंसान को शर्मिंदगी फील होती है जब वो अपने किसी चहेते के सामने इस तरीके से अपनी सच्चाई के साथ आता है। और देखो, जो सच है वो सच है, तो तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने शायद तुम्हें शर्म आ रही, बट इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। अरे अच्छा किया सना तुमने इसे छोड़ दिया, वरना आज तुम्हें भी इसके साथ है ना प्यून की जॉब करनी पड़ती। हो शट अप विक्रम, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो इसके साथ यहाँ पर प्यून की जॉब कर रही होती? आई वॉज ऑलरेडी इंटेलिजेंट, दैट्स वाई मैं यहाँ पर हूँ। इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देना हूँ और ये यहाँ पर एज अ प्यून वर्क कर रहा है। यू नो व्हाट, इसके पास पैसे थे ही नहीं, एक नंबर का फटीचर था ये, इसलिए तो मैंने इसे छोड़ा था। सना मुझे लगा कि तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि तुमने मुझे पैसों के लिए छोड़ा है। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली में प्रॉब्लम थी, दोनों रीजन कंप्लीटली वैलिड है। मैंने तुम्हें इसीलिए तो छोड़ा था क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकंड रीजन यही था, मेरी फैमिली वाले मुझे तुझ जैसे सड़क छाप के साथ रहने की परमिशन थोड़ी देते, इसलिए मुझे तुझे छोड़ना पड़ा। वैसे भी तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन के रह सको। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपना रास्ता बहुत टाइम पहले ही बदल लिया था। सना तुमने बिल्कुल सही किया इसे छोड़ के। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा खर्चा अफोर्ड कर पाता, लगता तुम्हें खाना भी इसने कहीं टपरी से खिलाया होगा। अरे बस बहुत हो गया तुम लोगों का, तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बॉस तुम्हारे सामने है। सुमित देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मजाक करने की आदत थी, लेकिन कम से कम यहाँ पर तो मजाक मत करो जब हम ऑलरेडी तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि तुम खुद एक मजाक हो। चलो ये सब छोड़ो, हम जाओ जाके बॉस को। अरे सर, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मैं आ ही रहा था बस। कोई बात नहीं, तुम जाकर काम करो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अबे ओए, तू पागल है क्या? इस फटीचर को तू सर बोल रहा है? अरे आप ये कैसे बात कर रहे हैं? ये इस कंपनी के बॉस हैं, तो मैं इन्हें सर ही बोलूंगा ना। इसका मतलब यू आर राइट, तुम सच में इस कंपनी के बॉस हो? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे छोड़ा था ना, तो मैंने बहुत मेहनत करी। मैं उस चीज़ को लेकर बैठा नहीं रहा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, क्या है क्या नहीं है। थोड़े दिन तो परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद मैंने गोल अचीव करने की सोची, और देखो आज मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर हूँ। तुम्हें पता है सना कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मेरे प्यार का ये सिला दिया। उसके बाद ना तो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई एंट्री है और ना ही इस ऑफिस में। तो इसलिए आप दोनों के लिए यही बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। सुमित प्लीज़ देखो, हमें माफ़ कर दो। अभी जो कुछ भी हमने किया ना, उसको तुम हमारी गलती समझ के हमें प्लीज़ ऐसा मत करना कि तुम हमारा इंटरव्यू कैंसिल कर दो प्लीज़। मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ों का असर हमारे इंटरव्यू पे पड़े। हमारी गलतियों को माफ़ कर दो सुमित, प्लीज़। एज ऑलवेज सना, तुम समझदार हो, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल होता है, तुम लोगों की मेरे कंपनी में कोई जगह नहीं है, जा सकते हो तुम लोग। सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एक मौका और दे दीजिए। कुछ नहीं सुनना मैंने,
जाओ यहाँ से।